गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिसीजन मेकिंग के टाइप्स। मैंने आपको डिसीजन मेकिंग पहले करवा दिया हुआ है, तो आज हम उसके टाइप्स डिस्कस करेंगे। मेकिंग ग्रेट डिसीजन इज अ की लीड Making great decision is a key leadership responsibility. If you chose the wrong decision making style, you could face a disaster. Choose the right style and you will make decisions faster and more effectively. तो जब भी हमने अपनी मैनेजमेंट के लिए या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई डिसीजन लेना है तो हमने बहुत चीज़ें कंसिडर करके लेना है. व्हेन यू मेक डिसीजन देयर आर 4 डिसीजन मेकिंग स्टाइल दैट यू कैन यूज. There is an autocratic style, a participatory one, a democratic style, and a consensus based decision making. Your choice of which of those 4 styles to use is driven by 2 things. First, the urgency of making the decision, from low urgency where you got plenty of time to make the call to high urgency where you need a decision right now. तो जब भी हमने डिसीजन मेकिंग करनी है तो 2 चीज़ें कंसिडर करनी है. पहले है कि कितनी जल्दी हमें डिसीजन करना है. ठीक है, हमें ज़्यादा अर्जेंट अगर नहीं है तो हम रुक के कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट है तो उसी वक्त करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज ऑटोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग. For situation where you have low impact and they are reasonably small decision, but they get larger as urgency goes up, and autocratic decision making style is the most appropriate. तो सबसे ज़्यादा appropriate जो है वो है autocratic decision making style. ठीक है, तो autocratic decision making में ये होता है कि डिसीजन आर मेड एट द टॉप. मतलब टॉप लेवल वाले जो हैं वो डिसीजन मेकिंग करते हैं. बाय इन इज नॉट सीन एज, और ये बहुत काउंटर प्रोडक्टिव होगा अगर हम बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व कर लेंगे. ऑटोक्रेटिक मतलब उसका मतलब ही ये होता है कि जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, ठीक है, तो इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो अपने लोअर लेवल मैनेजमेंट को ऑर्डर्स देगी डिसाइड करके. ठीक है, टिपिकली इन द इन्वायरमेंट वेयर यू आर मेकिंग ऑटोक्रेटिक डिसीजन, वर्क एक्टिविटीज एंड रोल्स आर वेरी टाइटली स्ट्रक्चर्ड. मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना होता है, टॉप मिडल लोअर लेवल ऐसे. दे आर मॉनिटर्ड एंड वेल कंट्रोल्ड. Command and control is very important in these situations. Next is participatory decision making. Participatory हमें सुन के ही पता लग रहा है कि इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे लोअर लेवल वाले भी. For larger decision where there is a higher urgency and you need to make a call soon, but the impact is going to be big, you are looking at a situation where you need to use a participatory decision making. ये वहाँ यूज होती है जहाँ आपको एकदम से कॉल करनी पड़ती है और जिसका इम्पैक्ट जो है वो बड़ा होगा. ठीक है, participatory decisions are made when the decision is much bigger and there is lot more risk involved. तो participatory decisions में क्या होता है कि जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा होता है और बिगर लेवल पे जो है डिसीजन किया जाता है. गेटिंग दैट एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम मोर पीपल इज गोइंग टू रिड्यूस दैट डिसीजन मेकिंग रिस्क. जब ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे तो वो सभी अपनी अपनी वो देंगे, सजेशंस देंगे, तो रिस्क कम हो सकता है. Also by getting that buy-in, you are reducing execution risk because people have had an opportunity to give their input and have a say in the final call that's made. ठीक है, तो जब एग्जीक्यूट होगा, जब ज़्यादा लोग होंगे तो रिस्क जो है वो डिवाइड हो जाएगा. नेक्स्ट इज consensus based decision making. For situation where it's a large decision but there is no urgency around it and you have got plenty of time, you can be using a consensus based decision making style. ये वो सिचुएशन होती है जब ज़्यादा
बड़ा डिसीजन करना हो बट कोई अर्जेंसी नहीं है, मतलब अर्जेंटली नहीं आपको डिसीजन लेना, आपके पास बहुत टाइम है. दिस इज अ डिसीजन वेयर decisions are reached with cross functional team. For example जैसे HR, फाइनेंस, मार्केटिंग, तो ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ये मिलजुल के डिसाइड करते हैं. यू शुड रिजर्व दिस स्टाइल ऑफ डिसीजन मेकिंग फॉर द बिगेस्ट डिसीजन यू आर ट्राइंग टू मेक. ये तब यूज किया जाता है जब हमने बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने हो. You are going to have individuals from multiple groups, multiple functions, all working together, coming up with a final perspective for the final decision. तो फॉर एग्जाम्पल 2 लोग HR के होंगे, 2 लोग मार्केटिंग के होंगे, ऐसे ही 2 फाइनेंस के होंगे, तो ये मिलजुल के एक डिसीजन लेंगे. डेमोक्रेटिक, अब डेमोक्रेटिक में आएगा. एंड लास्ट फॉर द मिड साइज्ड decisions where there is not a lot of urgency but you need to make decision and move on. A democratic style is the most appropriate. तो ये वो होते हैं जहाँ पे छोटे मोटे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जहाँ पे कोई ज़्यादा भी अर्जेंसी नहीं है. Democratic style is the most appropriate. This is where decision is reached by a majority vote. Democratic सुन के पता लग रहा है कि इसमें voting system होगा. These are the decisions we just have to make and move on with life. Individuals are going to interact in this style. You may have a committee where people are going to come together, form an opinion, but ultimately we set a deadline, we vote and we move on. इसमें क्या होता है कि हम यहाँ एक कमेटी फॉर्म करते हैं, वहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, अपने ओपिनियन देते हैं और डेडलाइन तक वोट्स डालते हैं. जब वोटिंग हो जाती है तो फिर एक डिसीजन लिया जाता है. आई होप आपको ये इतना टॉपिक क्लियर हो कि जो हमने 4 तरीके के डिसीजन मेकिंग किए हैं, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, कंसेंसस और पार्टिसिपेटरी, ये क्लियर हो. अगर फिर भी कोई डाउट है तो लेट मी नो. थैंक यू.